Good morning, students. I hope you all are doing good. And in this lecture, we'll be studying about probability. तो in our daily life हम बहुत सारे words ऐसे देखते हैं जैसे for example probability probably it may rain today. ठीक है, it may rain today. अब यहाँ पे जो ये word है may, ये may क्या define कर रहा है? Uncertainty define कर रहा है. ठीक है, Un, क्या define कर रहा है? Uncertainty. ठीक है जी, this is uncertainty. मतलब क्या है कि वी आर नॉट श्योर कि होगी या नहीं होगी, राइट? तो दिस एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज मेजर्ड बाय प्रोबेबिलिटी. ठीक है जी, तो ये याद रखना है. इसमें हम डेली लाइफ में जैसे टॉसिंग अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाइस, कार्ड्स, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे, राइट? इससे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस बतानी चाहिए इसमें. ठीक है, एंड देखते हैं. सबसे पहली चीज, यू मस्ट ऑल नो अबाउट द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? इट इज बेसिकली एन ऑपरेशन which can produce which can produce some well defined outcome, which can produce some well defined outcome. ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? हम उस चीज को एक्सपेरिमेंट कंसीडर करेंगे जिसमें जो आउटकम है वो वेल डिफाइंड है. फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूं? इफ आई थ्रो अ डाइस, ठीक है, मैं एक डाइस फेंकता हूं. ठीक है, व्हाट आई कैन गेट इज 1 2 3 4 5 6. तो ये जो आउटकम है ये वेल डिफाइंड है, राइट? ठीक है जी, बट इफ आई चूजिंग चूजिंग मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास. ठीक है, यहाँ पे जो इंटेलिजेंसी है ये डिफाइंड नहीं है, राइट? किसी एक टेस्ट में कोई एक बच्चा टॉप कर सकता है, नेक्स्ट टेस्ट में कोई और टॉप कर देगा. ठीक है, तो दिस इंटेलिजेंसी इज नॉट डिफाइंड, राइट? एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ आ गया. ठीक है, नाउ एक्सपेरिमेंट होते हैं हमारे पास दो टाइप के. ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट है इसको हमने पढ़ना है दो फॉर्म में. ठीक है, वन इज डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक दिस इज फर्स्ट, एंड सेकेंड वन इज रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक. प्रोबेबिलिस्टिक, राइट? अब ये है क्या? सिंपल सा समझ लो. सपोज करो वी हैव अ कॉइन. ठीक है, एक कॉइन है जिसके दोनों साइड क्या है? हेड है. अब इसको मैं जितनी मर्जी बारी टॉस करूं, व्हाट आई गेट ऑलवेज हेड, राइट? तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज एक्सपेरिमेंट्स विच व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट. मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सेम रिजल्ट एवरी टाइम, राइट? क्या मिलेगा हमें? हमें हमेशा सेम रिजल्ट मिलेगा, राइट? एंड इन केस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में सपोज करो हमने एक कॉइन लिया, फेयर कॉइन, ठीक है, जिसके एक साइड हेड है एक साइड टेल है. इफ आई रिपीट दिस एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, इसको एन नंबर ऑफ टाइम्स हम टॉस करें, व्हाट आई विल गेट? आई एम नॉट श्योर व्हाट आई विल गेट, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? हेड या टेल में से ही कोई आउटकम आएगा. ठीक है जी, क्लियर है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? व्हेन रिपीटेड अंडर सिमिलर circumstances do not the same result, but result is
आउटकम ऑफ एवरी पॉसिबल आउटकम। ठीक है, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम इसी के बारे में चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट नहीं स्टडी करेंगे। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। एक और है एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, क्या होता है एलिमेंट्री इवेंट? एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है? सपोज करो मैंने एक कॉइन टॉस किया। ठीक है, कॉइन टॉस करेंगे, व्हाट आई विल गेट हेड और टेल। तो ये जो कल्ला कल्ला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, द ट्रायल ऑफ आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, हमने क्या करा, एक कॉइन टॉस किया जिसके एक साइड हेड था टेल था, तो आउटकम क्या आ गई, हेड या टेल। तो हर एक आउटकम को क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्री इवेंट। राइट। अब सेम वे में अगर मैं डाई फेंकता हूँ, एक डाइस, ठीक है, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। राइट। तो इसके एक एक इवेंट को हम क्या बोलेंगे, दीज ऑल आर एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। राइट। अब इफ आई कंसीडर एज गेटिंग इवन नंबर, व्हाट आई कंसीडर एज गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर में हमारे कितने इवेंट्स आ जाएंगे, 2 4 6। एक से ज्यादा इवेंट्स आ गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। समझ आ गई बात? कंपाउंड इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो चलते हैं आगे। क्लियर है जी? चलें, चलो जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वी हैव फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है, सपोज वी आर प्लेइंग गेम ऑफ लूडो। ठीक है, उसमें हम 6 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो 6 क्या है मेरे लिए, फेवरेबल आउटकम है। राइट। समझ आ गई बात? तो फेवरेबल क्या हो, जो हमें चाहिए होता है, दैट इज फेवरेबल आउटकम। ओके। अब हम बाय डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं कि पी ऑफ ई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स या फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितने भी फेवरेबल हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। ठीक है। अब याद क्या रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। ओके, याद रखना है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, ना 0 से कम, ना 1 से ज्यादा। क्लियर है? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कम्स आउट टू बी 0, इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। इसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। राइट। ठीक है, ये होगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन अ थ्रो ऑफ डाई। ठीक है, अगर हम एक डाई फेंकते हैं, डाइस फेंकते हैं, ठीक है, उसमें 7 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। समझ आ गई बात? देन इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 1, दैट मीन्स ये क्या है, श्योर इवेंट है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट, होगा ही होगा। राइट, इट इज अ श्योर इवेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, नंबर लेस देन 7, लेस देन 7 इन अ थ्रो ऑफ डाई। ठीक है, कल्ला होगा, सिंगुलर के लिए हम डाई बोलते हैं। ठीक है, डाई। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज
कि हमारा नंबर जो है वो 7 से कम ही आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट, होगा ही होगा। क्लियर है? प्लस इसमें एक बात और याद रखनी है, किसी भी इवेंट के होने, किसी भी इवेंट के होने प्लस ना होने का सम, नॉट ई, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है जी? किसी भी इवेंट के होने प्लस ना होने का सम जो होगा वो 1 होगा, ये याद रखना है। ओके, नाउ लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फॉर यू। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़े से बहुत क्वेश्चन करेंगे। कहता है एन अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब क्या है? एक फेयर हमने कॉइन डाई लिया है। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहली चीज एन इवन नंबर, एन इवन नंबर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ना तुम्हें हर एक का ना सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब जैसे हमने डाई फेंका है, ठीक है, तो डाई में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, दीज आर द पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस भी बोल देते हैं। ठीक है, एक कुछ चीज रह गई थी ये, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है जी, इसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इवन नंबर फेवरेबल कौन से हुए? ठीक है, अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या आएगा? 2 4 और 6। ठीक है, इवन नंबर में क्या क्या है फेवरेबल है हमारे लिए? 2 है, 4 है और 6 है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ गए इसमें? 3। टोटल कितने आ सकते हैं? 6। ठीक है, टोटल कितने आ सकते हैं? 6। तो फ्रॉम हेयर व्हाट यूल गेट, आंसर इज 1/2। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे? फेवरेबल आउटकम्स, व्हाट आर दी फेवरेबल आउटकम्स? 3 के मल्टीपल क्या है? 3 and 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 फेवरेबल है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। तो दिस विल बी 1/3। क्लियर है? सिमिलरली ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड, ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या आ जाएगा? 1 3 5। तो फेवरेबल कितने हुए? 3 फेवरेबल हुए, टोटल बाय 6 कितना आ जाएगा? 1/2। राइट? समझ आ गया? क्लियर है? चलो, इसी से रिलेटेड 2 3 क्वेश्चन और हैं सेम वे में। इसी में हमने पूछना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 5। लेस देन 5 में क्या आएंगे फेवरेबल? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें फेवरेबल कितने होंगे? 4। और टोटल कितना आ रहा है? 6। तो दिस विल बी 2/3। ऐसे ही ये फोर्थ था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 3 and 6। 3 और 6 के बीच में कितने आ रहेंगे नंबर? 4 and 5। तो फेवरेबल कितने हुए हमारे लिए? 2, डिवाइड बाय कितना आएगा? 6। तो दिस विल बी 1/3। क्लियर है? ठीक है जी, अब हमने ना सैंपल स्पेस बनाना सीख लेना है। ये सैंपल स्पेस बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैंने बताया नहीं पहले। ठीक है, सैंपल स्पेस मींस कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है,
इसमें सबसे पहले देख लो, वन कॉइन। इफ वन कॉइन इज टॉस्ड तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड और वन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, राइट। अगर हम कहें थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड तो क्या बनेगा हमारे पास? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर अगेन हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या फिर तीनों टेल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ थ्रोज। ठीक है, टू रेज्ड पावर, अगर हमने एक बारी टॉस किया है तो टू की पावर वन, दैट इज टू आउटकम। दो बाई टॉस किया टू की पावर टू, दैट इज फोर आउटकम। टू की पावर थ्री, दैट इज एट आउटकम्स। क्लियर? ऐसे ही थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई, ठीक है, एक कल्ली डाई फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, राइट। ऐसे ही throwing two die, throwing pair of dice, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें हमारे पास बहुत सारे आउटकम बनेंगे। हमारे पास दो डाइस हैं तो क्या बनेगा? वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, वन फाइव। क्योंकि फर्स्ट नंबर, देखो पहली डाइस पे वन आ सकता है, हमने फिक्स कर दिया कि पहली डाइस पे वन आ रहा है। दूसरी डाइस पे कुछ भी आ सकता है, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है ना। तो क्या आ जाएगा? वन फाइव वन सिक्स तक आ जाएगा। ठीक है जी। फिर ऐसे ही सिमिलरली टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, राइट। ऐसे ही थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, सेम वे में फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स। ऐसे ही फाइव के साथ फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स, है ना, सिक्स वन। ठीक है, ये सारे आउटकम आ जाएंगे। कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये बनाने आने चाहिए, आगे भी काम आएंगे। ठीक है जी। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, प्लस इसमें क्या है, एक कार्ड्स के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है जी। अगर जिन बच्चों को कार्ड्स के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो याद रखना है कि शुड ऑल्सो नो अबाउट कार्ड्स। देखो, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52, राइट। जिसमें से किसके होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए बनाने के बाद। ठीक है, फोर सूट होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास स्पेड, ठीक है जी, स्पेड, क्लब, ठीक है, स्पेड ऐसा सा होता है, ठीक है, क्लब हमारे पास ऐसा सा होता है, ठीक है, और आता है डायमंड, ठीक है, और हार्ट। ठीक है जी। ओके, राइट। तो दीज आर बेसिकली फोर सूट। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, हर एक में कितने होते हैं? 13। इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, और इसमें भी 13। ये दीज टू आर ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, और ये दोनों सूट्स जो हैं, दीज आर ऑफ रेड कलर। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? 26, एंड टोटल रेड कार्ड्स कितने हो गए? 26, राइट। एंड जो 13 कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या होंगे?
2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आता है जैक, ठीक है, जे लिखा होता है। फिर आती क्वीन, क्यू, किंग, के एंड एस। ठीक है जी। ये जो तीन कार्ड्स होते हैं ना, जैक, किंग एंड क्वीन, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड बोलते हैं, इन पे फेसेस बने होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। ठीक है, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए रेड फेस कार्ड, देखो रेड फेस कार्ड्स होते हैं 6। ठीक है, और ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं 6। ठीक है जी, ये याद रखना है। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। ठीक है जी। In the upcoming video, I'll be discussing more about this probability and we'll be discussing more questions. ठीक है जी। Thank you and have a nice day.